नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद जरूरी और गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं, बचपन का तनाव और इसका बच्चे दिमाग पर असर। बचपन वो समय जब बच्चे नटखट होते हैं, खेलकूद में मस्त रहते हैं और जिंदगी को बेफिक्र होकर जीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर किसी बच्चे का बचपन तनाव और मुश्किलों से भरा हो, तो इसका असर उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। हाल ही में इटली के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसमें बचपन के तनाव और मानसिक सेहत के बीच गहरा रिश्ता पाया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बचपन का तनाव कैसे बच्चों के दिमाग को प्रभावित करता है, कैसे ये उदासी और बाइपोलर बीमारी जैसी मानसिक परेशानियों का कारण बन सकता है, और सबसे जरूरी, इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत जरूरी और जानकारी से भरा हुआ है, तो अपनी चाय या कॉफी ले आए और आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। चलिए अब डूबते हैं इस अहम विषय में। सेक्शन 1, बचपन का तनाव क्या है और क्यों है खतरनाक। दोस्तों, बचपन वो उम्र है जो हर इंसान के लिए सबसे खास होती है। ये वो समय है जब बच्चे बेफिक्र होकर हंसते हैं, खेलते हैं और दुनिया को अपनी मासूम नजरों से देखते हैं। लेकिन हर बच्चे का बचपन इतना खुशहाल नहीं होता। कुछ बच्चे अपने बचपन में तनाव, डर या कठिन हालातों का सामना करते हैं। ये तनाव किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे परिवार में झगड़े, पैसों की कमी, स्कूल में तंग किया जाना या किसी अपने को खोने का दुख। बचपन का तनाव बच्चों के दिमाग पर गहरा और लंबे समय तक असर डालता है। ये तनाव न सिर्फ उनके बचपन को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी में मानसिक सेहत से जुड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है। इस रिसर्च के अनुसार बचपन में सहे गए तनाव और कठिन अनुभव बच्चों के दिमाग की बनावट और शरीर की रक्षा प्रणाली को बदल देते हैं, जिससे उदासी, बाइपोलर बीमारी और दूसरी मानसिक समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। आप सोच रहे होंगे, तनाव का दिमाग और इम्यून सिस्टम से क्या रिश्ता है? तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम सिर्फ हमें सर्दी, जुकाम या बुखार से नहीं बचाता, बल्कि ये हमारे मन और सोच को भी असर करता है। बचपन का तनाव इस सिस्टम को गड़बड़ा देता है। इससे शरीर में कुछ खास तरह के सूजन पैदा करने वाले तत्व बढ़ जाते हैं। ये तत्व लंबे समय तक शरीर में रहकर दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं और मानसिक बीमारियों का रास्ता खोल देते हैं। सेक्शन 2, इटली की रिसर्च क्या कहती है स्टडी। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इटली की इस रिसर्च में ऐसा क्या खास पाया गया। ये खोज मिलान के एक बड़े अस्पताल IRCCS ऑस्पिटाले सैन राफेल में की गई और इसे ब्रेन मेडिसिन नाम की पत्रिका में छापा गया है। इस रिसर्च की मुख्य वैज्ञानिक सारा पोलेटी ने बताया कि बचपन का तनाव सिर्फ एक भावनात्मक अनुभव नहीं है, बल्कि ये शरीर और दिमाग में असली बदलाव लाता है। वैज्ञानिकों ने उन सूजन बढ़ाने वाले तत्वों की पहचान की जो बचपन के तनाव से जुड़ते हैं। ये तत्व शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं और ये सूजन दिमाग के उन हिस्सों को प्रभावित करती है जो हमारे मूड और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। इसका सीधा नतीजा उदासी, बाइपोलर बीमारी और अन्य मूड संबंधी समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार मूड से जुड़ी बीमारियां दुनिया भर में कमजोरी, बीमारी और समय से पहले मौत का एक बड़ा कारण है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक लगातार रहने वाली उदासी की दर लगभग 12% तक हो सकती है और बाइपोलर बीमारी करीब 2% लोगों को प्रभावित कर सकती है। ये आंकड़े बताते हैं कि मूड डिसऑर्डर यानी मन की बीमारियां कितनी गंभीर समस्या है। इस स्टडी में यह भी सामने आया कि बचपन का तनाव शरीर की रक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। ये गड़बड़ी मूड से जुड़ी परेशानियों की एक बड़ी वजह बन सकती है। लेकिन दोस्तों, एक राहत की बात भी है। इस रिसर्च ने हमें एक उम्मीद दिखाई है। इन सूजन वाले तत्वों को पहचान कर हम इन मानसिक बीमारियों को बेहतर समझ सकते हैं और इनके लिए नई और असरदार दवाइयां बना सकते हैं। सेक्शन 3, बचपन का तनाव दिमाग को कैसे नुकसान पहुंचाता है। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर बचपन का तनाव दिमाग को इतना नुकसान कैसे पहुंचाता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारा दिमाग एक बहुत जटिल मशीन की तरह काम करता है और ये लगातार हमारे आसपास के माहौल से सीखता और बदलता रहता है। बचपन में दिमाग सबसे तेजी से बढ़ता है।
इस दौरान अगर बच्चा तनाव, डर या किसी बुरी स्थिति से गुजरता है तो ये उसके दिमाग के विकास को प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि तनाव दिमाग के कुछ खास हिस्सों जैसे अमिगडाला जो भावनाओं को नियंत्रित करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचने समझने और फैसले लेने में मदद करता है, इन पर असर डालता है। तनाव की वजह से इन हिस्सों में बदलाव हो सकते हैं, जिससे बच्चा बड़ा होकर मूड बदलने की परेशानी, चिंता या उदासी जैसी दिक्कतें झेल सकता है। साथ ही तनाव शरीर में एक स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को बढ़ा देता है। ज्यादा कोर्टिसोल दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और शरीर की रक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर देता है। इसीलिए बचपन का तनाव लंबे समय तक मानसिक सेहत पर असर डालता है। सेक्शन 4, सूजन वाले तो क्या है और क्यों है जरूरी। अब बात करते हैं उन सूजन वाले तत्वों की जिन्हें इस रिसर्च में खोजा गया है। ये तत्व क्या है? आसान भाषा में समझे तो ये शरीर में बनने वाले कुछ खास रसायन हैं, जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन या इंटरल्यूकिन, जो शरीर में सूजन की स्थिति को बताते हैं। जब बच्चा तनाव में होता है तो उसका इम्यून सिस्टम इन तत्वों को ज्यादा मात्रा में छोड़ने लगता है। ये तत्व दिमाग तक जाकर वहां की कोशिकाओं पर असर डालते हैं। इससे मूड को नियंत्रित करने वाले ब्रेन केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन वह असंतुलित हो जाते हैं। नतीजा, बच्चे को डिप्रेशन, बाइपोलर बीमारी या दूसरी मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। इस रिसर्च की सबसे अहम बात यह है कि इन सूजन वाले तत्वों को पहचान कर हम आगे चलकर मानसिक बीमारियों के लिए नए और असरदार इलाज बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसी दवाइयां जो शरीर की सूजन को नियंत्रित करती हैं, उनका इस्तेमाल करके मूड की बीमारी का इलाज आसान हो सकता है। सेक्शन 5, मूड से जुड़ी परेशानियां कितनी गंभीर है और क्यों। दोस्तों, मूड की बीमारी कोई छोटी बात नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार ये दुनिया में बीमारी और कमजोरी का एक बड़ा कारण है। उदासी और बाइपोलर बीमारी न सिर्फ व्यक्ति की जिंदगी पर असर डालती हैं, बल्कि उनके परिवार और पूरे समाज पर भी गहरा असर छोड़ती है। उदासी, इसमें व्यक्ति को लगातार दुख, थकावट और बेकार होने का एहसास होता है। WHO के अनुसार दुनिया भर में करीब 12% लोग कभी न कभी इस परेशानी का सामना करते हैं। बाइपोलर बीमारी, इसमें व्यक्ति का मूड बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, कभी बहुत ज्यादा खुशी और कभी गहरा दुख। यह बीमारी लगभग 2% लोगों को प्रभावित करती है। इन बीमारियों की एक बड़ी वजह है हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली में होने वाली गड़बड़ी, खासकर सूजन से जुड़ी दिक्कतें। इसीलिए इस स्टडी में इन सूजन वाले तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इन्हें जल्दी पहचान लें तो हम न सिर्फ इलाज कर सकते हैं, बल्कि बीमारी को होने से भी रोक सकते हैं। सेक्शन 6, बचपन के तनाव को कम करने के उपाय। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने बच्चों को तनाव से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, बच्चों का बचपन खुशहाल बनाना सिर्फ माता पिता की नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है, शिक्षक, समाज और हर एक इंसान की। यहाँ कुछ आसान और असरदार उपाय हैं जो बच्चों के तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। एक प्यार और भरोसे का माहौल बनाएं। बच्चों को ये महसूस कराएं कि वो सुरक्षित हैं, उनकी बात सुनी जाती है और उनके साथ कोई है जो उन्हें समझता है। स्कूल में तंग करने की घटनाओं को रोकें। शिक्षकों और स्कूल वालों को चाहिए कि इस पर सख्ती से ध्यान दें। बच्चों को भी सिखाएं कि दूसरों से कैसे अच्छा व्यवहार करना है। 3, सेहतमंद आदतें अपनाएं। बच्चों को अच्छा खाना, जैसे रोज कसरत और सही नींद लेने की आदत डालें। ये मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों के लिए जरूरी है। 4, ध्यान और सांस की तकनीकें सिखाएं। बच्चों को छोटी उम्र से ही मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की कला सिखाएं। इससे वे खुद को शांत रख सकते हैं। 5, जरूरत पड़ने पर मदद लें। अगर बच्चा किसी बड़ी परेशानी या सदमे से गुजर रहा हो तो समय पर किसी मानसिक सेहत के विशेषज्ञ से मदद लें। 10 साल की रिया स्कूल में बार बार तंग किए जाने की वजह से उदास रहने लगी थी, लेकिन उसके मम्मी पापा ने उसे जल्दी काउंसलिंग के लिए ले गए और घर का माहौल प्यार और समझदारी भरा बना दिया। कुछ ही महीनों में रिया दोबारा मुस्कुराने लगी और अब वो न सिर्फ खुश है बल्कि आत्मविश्वास से भरी हुई भी है। सेक्शन 7, भविष्य की उम्मीदें, मानसिक सेहत में नई राहें। इस रिसर्च ने हमें ये उम्मीद दी है कि आने वाले समय में हम मानसिक सेहत के लिए और बेहतर इलाज और बचाव के तरीके खोज सकेंगे।
वैज्ञानिकों का कहना है कि वे शरीर की रक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम और हमारे आसपास के माहौल के आपसी रिश्ते को और गहराई से समझना चाहते हैं। उनका मकसद है ऐसी रणनीतियां बनाना जो खासकर उन बच्चों में काम करें जो बचपन में तनाव और दुख से गुजरे हों और जिनमें आगे चलकर मानसिक बीमारी होने का खतरा हो। ये रिसर्च मानसिक बीमारियों को पहचानने, समझने और रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर हम इन सूजन वाले तत्वों को वक्त रहते पहचान लें तो हम सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि उसे शुरुआत होने से पहले ही रोक सकते हैं। अंतिम संदेश, बचपन हर बच्चे का हक। दोस्तों, बचपन हर बच्चे का अधिकार है। एक ऐसा बचपन जो खुशियों, सपनों और प्यार से भरा हो। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम सब मिलकर कोशिश करें। माता पिता, शिक्षक, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को तनाव से बचाए और उन्हें एक सेहतमंद, मजबूत और खुशहाल जिंदगी दे। इस रिसर्च ने हमें ये तो बताया कि बचपन का तनाव कितना नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन ये भी दिखाया कि अगर हम समय रहते सही कदम उठाएं तो हम अपने बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। तो आइए आज से ही शुरुआत करें। अपने बच्चों के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताएं, उन्हें ध्यान से सुने और हर दिन उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वो अकेले नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपके पास बच्चों के तनाव से जुड़ा कोई अनुभव है या कोई ऐसा उपाय है जिससे आप उन्हें खुश रखते हैं तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चों की मानसिक सेहत के बारे में जागरूक हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।